हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन का जो फार्मूला था और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सब समझा था हमने। तो आज की इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है बोर्ड पर कि द एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो कर्व वाला पार्ट है उसका एरिया दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखिए क्या दिया है, इसका CSA दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया दिया है 4400 ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोला, द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, इसी ये आपका सिलेंडर, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया CSA ये आपका दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, ये वाला जो पार्ट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2πr जो होता है सर्कमफ्रेंस, ये दिया है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको सिलेंडर का वैल्यू पूछा है, तो हमको पता है CSA का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πrh इक्वल टू दिया है 4400, ठीक। अब पाई का वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू दिया है 22/7 गुणे r गुणे h बराबर 4400। अब देखिए दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 100 हमको, ठीक। तो हमको अब फिर 100 से अगर 7 से गुणा कर देंगे तो r इंटू h बराबर मिल जाएगा 7 गुणे 100। अब उसके बाद फिर और क्या दिया है इसके सर्कमफ्रेंस, इसके बेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो दिया है 110, तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 110, ठीक। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको क्या काम करते हैं, 11 से काटें तो 11 दूना 22, 11 का 11, अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या मिला, 2/7 बचा इंटू r बराबर यहाँ बचा है 5, ठीक। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी 7 बचे 35/2 आ जाएगा। यहाँ से r का वैल्यू निकल गया, तो r का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमको मिल जाएगा h, तो यहाँ रखेंगे 35/2 इंटू h बराबर 7 इंटू 100। अब इसको काटेंगे 7 का 7, 7 बचे 35, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 दूना 10 20, ठीक है। अब 2 से वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का जो वैल्यू आ जाएगा h बराबर 40 सेंटीमीटर। देखिए हाइट आपका आ गया 40 सेंटीमीटर और रेडियस आ गया 35/2 सेंटीमीटर आ गया, 35/2 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमको इसका वैल्यूम निकालना है। इसका वैल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूम होता πr²h, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है। आप सबकी वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r की जगह पर 35/2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू h कितना 40 है। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर 22/7 इंटू 35/2 गुणे 35/2 इंटू 40, ठीक। अगर सबको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको 10 हो जाएगा, ऊपर 10 बच गया, ठीक है। इसको काटेंगे 7 का 7, 7 बचे 35 ये हो गया, ठीक है। ऊपर बचा 10, इधर बचा 5, इधर 35, इधर 22, तो मिलेगा हमको 22 गुणे 35 गुणे 5 गुणे 10, मतलब ये 50 हो जाएगा। अगर सबका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 385 पर 1 2 0 मिल जाएगा हमको। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ गया वॉल्यूम। अब सेंटीमीटर क्यूब को हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब क्योंकि यहाँ क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर क्यूब, तो हमको मिल जाएगा क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाता है कितना, सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, ठीक। अब इतना यहाँ पे कितना दिया, 38500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 385/6 मीटर क्यूब। अब ये 2 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 बचा और नीचे 4 0 बचेगा, ठीक है। नीचे 4 0 बचा है और ऊपर 3 नंबर है, तो क्या काम करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, 0.385 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर
ठीक। एट द 20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 1032 रुपीज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बोला है कि कोई एक ऐसा सरफेस है, सॉलिड है, क्यूबॉइड की शेप का, जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, एक्स है सेंटीमीटर है। वो बोला है कि उसके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो कितना है, 20 रुपया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। उस कॉस्ट से लेकर के टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो 1032 रुपया आ रहा है। तो हमको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है जैसे अगर कोई भी हम क्यूबॉइड बनाते हैं, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, लेंथ है, ब्रेथ है, इसका हाइट, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है ब्रैकेट में 2LB + BH + HL। ये आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कितना है, 20 रुपया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा 20/100 रुपीज़ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है कितना 40, ब्रेथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और जो एच दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। इस टोटल सरफेस एरिया का जो कॉस्ट आया वो कितना आया, 1032 आया। तो सबसे पहले हम क्या काम करें, हमने क्या काम किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लिया। अब इसका टोटल जो कॉस्ट होगा, मतलब टोटल जो सरफेस एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 1032 आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में L की जगह पर ना 40 है इंटू और B की जगह पर कितना 36 है प्लस, फिर उसके बाद कितना है BH मतलब 36 इंटू एक्स प्लस फिर कितना है x इंटू 40 इंटू, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कितना है, 20/100 है। लिख देंगे 20/100 बराबर, ठीक। ये तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 20/100 रुपया है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/100 कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1032 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे 1032। अब सबका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। सबसे पहले इसको काट देते हैं हम, ये इससे कट जाएगा और ये 1 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचाएगा 2/5 ब्रैकेट में आ जाएगा 0 4 6 24 4 3 12 2 14 प्लस मल्टीप्लाई 36x प्लस 40x बराबर 1032। इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 1 से कटेगा, 2 5 10 हो जाएगा ये, फिर 2 1 का 2, 2 6 के 12, इतना हो गया। अब कोष्ठक के अंदर देखते हैं हम, 5 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कितना। अब अगर 5 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा हमको 1840 प्लस 36 प्लस 40 हो जाएगा 76x बराबर 5 गुणे 516, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या काम करना होगा, हमको इसको उधर ट्रांसफ़र कर देना होगा, उधर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 76x बराबर उधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 6 का 5 3 8, फिर 5 5 25 माइनस 1440। इसको घटाएंगे तो ये 0 4 1 1 इतना आ जाएगा, ये आपका 76x है। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 1140/76। इसको काट कर देखेंगे तो जो x का वैल्यू मिलेगा हमको, पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 7 9 14 हो जाएगा 0। इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा तो 2 8 16, ठीक। अब फिर 2 से कटेंगे तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 7 2 8 16, 2 पंजे 10। और फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 2 1 का 2, 2 9 18, ठीक। अब इसको काटेंगे 19 1 का 19 बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा, फिर काटेंगे 19 5 95। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका बी वाला ऑप्शन सही है।
तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या दिया, सबसे पहले हमको दिया हुआ लेंथ। लेंथ मतलब क्या हुआ, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका लेंथ हो जाएगा उसका हाइट 1.2 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट हो गया। और क्या दिया है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम इक्वल दिया है 4620 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4620। ये हो गया। पाई का वैल्यू रखना 22/7 इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पर रख सकते हैं 120 इक्वल टू 4620। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4620। 7 का गुणा कर देंगे 7 बटे जो ऊपर है कितना है 22 गुणे 120। ठीक, अब ये 0 से 0 कट गया। अब हम क्या काम करें, 2 से काटेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 का 2। अब 2 से इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या मिला हमको आर स्क्वायर बराबर 231 इंटू 7/11 इंटू 12। अब इसको काटेंगे 11 से। 11 1 का 11, 11 दूना 22, एक बचा 11 1 का 11 हो गया। ठीक है, अब क्या काम करें, 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 7 21। तो आर स्क्वायर की जगह हो गया 7 गुणे 7 बटे 4 है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो आर की जो वैल्यू आएगी अंडर में 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2। इसको बाहर निकाल देंगे तो 7/2 हो जाएगा। ये आपका आर का वैल्यू आ गया, इसका रेडियस आ गया। ठीक, हाइट दिया हुआ है उसका और रेडियस आ गया। अब हमको इसका क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका CS से क्या होगा, CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई RH होता है। अब 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे इंटू H की जगह पे 120 रखेंगे। अब इसको काट कर देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो आया 7/2 गुणे H की जगह पर आया है 120। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब सबका जब गुणा करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको 44 गुणे 60, ये तो 0 हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26 सॉरी 24 तो 26, 2660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसका लेंथ है 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 88 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लिया हमने। इसकी जो लेंथ क्या बोला है, लेंथ कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है, ब्रेथ जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमको बनाना है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये बना दिया हमने। ठीक, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला है कि आप हाइट, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो हाइट होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। इस शीट ऑफ पेपर को पकड़ कर ऐसे का मोड़ देंगे हम, बिल्कुल ऐसे मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। अब ये देखिए सिलेंडर में क्या होगा, इसकी हाइट जो है इसकी हाइट दोनों सेम हो जाएगी। अब ये जो इसका जो लेंथ है ये कहाँ हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका सर्कमफ्रेंस ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेडियस नहीं पता, हमने माना इसका रेडियस R है। ठीक, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ। हमको पूछा कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी। इसका कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम निकालना होगा, कितना होगा इन लीटर में इसका वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक, तो आना है कि इस सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस है वो 88 सेंटीमीटर है, तो उसका सर्कमफ्रेंस का यूज़ करके हम सिलेंडर का रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस निकल जाएगा, उसका हाइट तो दिया हुआ, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ
सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया। अब सर्कमफ्रेंस कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए। यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको काटें तो 22×44 हो जाएगा। 44 का 44, 44×88। अब हमको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर और इसका हाइट पहले से दे रखा है h = 10 सेंटीमीटर। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है, इंटू आर की जगह पर 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी दी है, 10 दी हुई है। अब इसको काट देंगे 7 का 7, 7×14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ 44 हो जाएगा इंटू 140। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक 56, 56 के 6 हाथ लगा 5, फिर 14 चौक 56, 56 5 होगा 61, 61 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इन लीटर, अगर लीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, इन लीटर, तो इसको क्या काम करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में बन जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर इसको करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6.16 लीटर। तो जो आपका वॉल्यूम आया है वो कितना है, 6.16 लीटर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूब या क्यूबाइड के चारों तरफ का जो एरिया होगा, मतलब करने का ये कि उसका टॉप और बॉटम का छोड़कर जो बचेगा वो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, उसको हमको निकालना है। ठीक है, क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरा क्या, क्यूब है। हमको पता है क्यूब का सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्या आपका साइड है, साइड का क्यूब यही होता है। तो वॉल्यूम आपका दिया हुआ पहले से 2197 बराबर ए क्यूब। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 2197। इसका अगर हम फैक्टराइज करें तो हमको मिलेगा क्या, 13 इंटू 13 ये बाहर निकल जाएगा 13 ए। तो इसका जो साइड है, क्यूब का जो साइड है वो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है तो 4 इंटू 13। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें हम सरफेस एरिया निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 169, ये आपका आ जाएगा 676 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इज। इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। कोई भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो हमको पता है किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस से होता है 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया पहले से दे रखा है 94.2 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू रखना 3.14 इंटू आर दिया 3 इंटू एच, यहाँ से हमको एच निकाल देना है। अब सबको इधर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इक्वल टू एच। काट के देखते हैं, ये 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 7। अगर इसको 3 से काटें तो 3 बन जा 3, 1 हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 1, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 10 समझ लो, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले में भी 100 तो नीचे वाले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच बराबर मिल जाएगा 15 7 70 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 314 हो जाएगा। ठीक,
अब इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कितने से कट रहा है ये। अगर 5 बार में लेके जाएँ, ये जाएगा 5 बार में 5 सेंटीमीटर। एच का जो वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रखा था हमने। तो पाई की जगह पर रखेंगे कितना 3.14 इंटू 3 इंटू 5। सबका जब मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 141.3। इसका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 6 वाला है ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा हुआ, देखिए इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है आपका 8 मीटर और इसका ब्रेथ है 6 मीटर और इसकी हाइट नहीं दी हुई है। सबसे पहले हम हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। हाइट तो दिया नहीं है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमको पता है किसी भी क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 2LB + BH + HL। ये आपका होता है इक्वल टू, ये होता है, ये किसी इक्वल दिया है, ये 194 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक, तो अब 2 से उधर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर L का वैल्यू रखेंगे, L 8 है, B का वैल्यू 6 है प्लस। अब यहाँ पर B का वैल्यू 6 इंटू H का वैल्यू L है, H है, फिर यहाँ पर H इंटू हो जाएगा 8 इक्वल टू 194/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2, 2 9 18, एक बचा 2 7 14 हो जाएगा 97। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा ये 48 प्लस यहाँ पर देखिए 6H + 8 से 14H बराबर 97। तो हमको निकालना है 14H बराबर 97 माइनस कर देंगे 48। 97 में से 48 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर क्या 14H है। यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, तो H इक्वल टू हो जाएगा मेरा H इक्वल टू 49/14, 7 7 49 7 9 14। तो हाइट आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। इसका हाइट मिल गया हमको, हाइट मिल गया, लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, हाइट आ गया 7/2 आ गया। इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 4 6 24, 24 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 28, 7 9 14, 14 2 16, 168 मीटर क्यूब। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, जैसे हमने माना ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड बन गया। अब बोला कि 3 साइड का एरिया दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर हमने माना ये जो साइड की बात करते हैं, एक ये, अब इसमें क्या है देखिए, आपका ये होता है लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक, तो इस वाले वॉल में अगर हम देखेंगे तो हाइट इंटू बी कहने वाला क्या हुआ, L इंटू बी, ये एक दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर इसके पीछे वाला जो वॉल है इसका एरिया, अब पीछे वाले वॉल में देखेंगे आप, ये वाला जो पोर्शन ये होता है L होता है और ये आपका हाइट है। एक साइड वाला है, फिर एक पीछे वाला, फिर उसके बाद वाला जो साइड है उस साइड को हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक, अब इस साइड में आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो है आपका B है और ये कितना है, ये B है और ये H है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, अब तीनों साइड का एरिया दिया हुआ, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कर दिया, सबसे पहले मानते हैं लेट L इंटू बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या काम करते हैं, B इंटू H मान लेते हैं इक्वल टू सेकंड वाला का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या है H इंटू L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तीनों दिया हुआ। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मिलेगा 120 इंटू 96 इंटू 80। अब यहाँ से LBH का स्क्वायर इक्वल टू 120 इंटू 96 इंटू 80। तो हमको निकालना है क्या, LBH वॉल्यूम निकालना है। यह हो जाएगा अंडर रूट में 120 इंटू 96 इंटू 80। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। हमको पता है कि यो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू S होता है। ये वॉल्यूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो एक हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 8 बचा। ठीक है, यहाँ एक बचा है 12 बचा है इंटू यहाँ बचा 8 बच गया। अब यहाँ बचा 96 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 8, 12 8 96। अब देखिए 2 8 मिल गया हमको, 2 12 मिल गया और 2 10 मिल गया। सबको बाहर निकालेंगे तो मिलेगा क्या, 10 इंटू 12 इंटू 8, फिर 12 8 96, 96 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब ये कौन सा सही है ऑप्शन, 960 डी वाला ऑप्शन सही है। तो क्या होगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 5:2। ठीक, कोई एक सिलेंडर है, उसके रेडियस और उसके हाइट का जो रेशियो है कितना है, 5:2 है। इफ़ इट्स रेडियस इज, उसका रेडियस अलग से भी दे दिया है 35 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसके रेडियस को हम क्या मानेंगे, लेट r इक्वल टू 5x एंड s इक्वल टू 2x। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जब भी रेशियो में आता है तो हम उसको x के फॉर्म में मान लेते हैं। तो रेडियस क्या हो गया 5x और उसका हाइट क्या हो गया 2x हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कितना, इसका रेडियस दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x बराबर 35 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 35/5, इसको कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा 7, 7 × 5 = 35। तो इसका जो x का वैल्यू आ गया 7 आ गया। अब हमको हाइट निकाल लेना है। हाइट इक्वल टू 2 × 7, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस हमको मिल गया और इसका हाइट मिल गया। अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एस। ये किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 इंटू r का मान कितना है 35 है। ठीक, अब फिर ब्रैकेट में क्या काम करेंगे, ब्रैकेट में r की जगह 35 है प्लस हाइट कितनी है 14 है। इसको काटेंगे 7 का 7, 7 × 5 = 35। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा 5 × 10, 2 से 20 हो जाएगा ये, और इंटू अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 9 और ये 4 × 49। अब दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1780 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 में समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हाइट आपका है 9 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कोई एक सिलेंडर दिया हुआ, उसका हाइट 9 सेंटीमीटर और बेस का जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। अब फिर क्या बोला कि इफ़ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ, उसका जो रेडियस है वो 6 था वो 3 हो जाए, एंड हाइट इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। जो हाइट है 9 है, ये क्या हो जाए 12 हो जाए। तब उसके बाद बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो जो सिलेंडर बनेगा, नया सिलेंडर बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। उसके लिए ये जो चारों स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। जो सिलेंडर दिया हुआ उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जिससे हम बोलेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना V1 इक्वल टू पाई r²h। V1 इक्वल टू, अब देखिए r की जगह पर दिया हुआ आपका 6 पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू h कितना 9 है। ये हमने माना ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर दिया था पहले ही
उसका हमने वॉल्यूम मान लिया, ये आपका V1 है। अब दूसरे के लिए क्या काम करेंगे हम, सेकंड के लिए R हमने मानना कितना हो गया, R/2, दैट मीन्स आ जाएगा आपका 6/2 3 सेंटीमीटर। और जो H है हाइट, उसको हमने मान लिया 9 + 2 जो 3 जो दिया था, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो उसके बाद वाला वॉल्यूम आएगा V2 का भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई हो जाएगा R² × H हो जाएगा। ठीक है, पाई को तो वैसे रखते हैं हम, पाई इंटू R की जगह पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू H की जगह पर हो जाएगा 12। ठीक है, ये V2 है। अब हम देखिए जब भी इस टाइप का होता है तो हम क्या काम करते हैं, उसका कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, V1/V2 निकालेंगे, V1/V2। अब V1 कितना दिया है आपका, पाई इंटू 6 × 6 × 9 अपॉन बटे कितना, यहाँ पाई है इंटू 3 × 3 × 12। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 3 6, ठीक, फिर 3 1 3, 3 3 9। तो अब देखिए V1/V2 बराबर मिल गया हमको 3 मिल गया। सॉरी हमको क्या बोला कि जो न्यू वॉल्यूम, देखिए सभी क्वेश्चन में बोला सबसे पहले क्या, न्यू वॉल्यूम के बारे में बात किया। तो नया वाला जो वॉल्यूम है क्या V2 है, तो हमको V2 निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, V2 को इधर लेकर आएंगे और V2 = हो जाएगा V1/3। ठीक, V2 = V1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया वॉल्यूम आएगा वो पुराने वाले ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/3 के इक्वल होगा। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।